हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये मेरा सुबह का टाइम है। सुबह की चाय बना रही हूँ मैं। और ये मैंने पानी रख दिया है और इसमें मैंने चीनी पत्ती डाल दी है। और बस मैं ये चाय बना लूँगी। और आजकल तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो हो सकता है शाम तक बारिश पड़ जाए। और यही है कि बारिश पड़ जाएगी तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा, पर बारिश पड़ नहीं रही। पर मौसम ही ऐसा हो रहा है कि बारिश जैसा, पर हो नहीं रही बारिश, पर बादल बादल है ना, तो अच्छा हो रहा है फिर भी। और ये मेरी चाय बन गई है। और चाय पी लूँगी, फिर मैं देखूँगी, फिर दूध भी लाना है, काम भी करना है। और बस यही है कि शुरुआत तो मेरी चाय से ही होती है सुबह सुबह। और मेरी क्या, सभी की चाय शुरुआत इसी से होती होगी। यही है कि सुबह सुबह चाय पी लो ना, तो फिर सारा काम भी आराम से होता है और ये शुरुआत ही अच्छी होती है। बस ये मैं 2 कप चाय बना लूँगी। और 2 ही कप मैंने चाय बनाई है। बच्चे सो रहे हैं क्योंकि छुट्टी चल रही है इनकी, 2-3 दिन लगातार छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो इनको तो कहीं जाना नहीं है, तो ये आराम से उठेंगे। मैंने कहा चलो हम तो चाय पी के फिर और काम करेंगे। तो ये बस मैं काम कर लूँगी। चाय बना रही हूँ, पहले चाय पी के बस ये गरम गरम चाय पी लेंगे। और यही कि मुझे तो गरम गरम चाय अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद तो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल पानी जैसे हो जाती है। तो मुझे तो ये स्टील के गिलास में ही गरम चाय, और ये गरम गरम चाय आ गई है। चलो पीते हैं, फिर करते हैं फिर कोई काम। और बस अभी अंधेरा भी इतना हो रहा है बाहर, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, पर फिर भी आज बादल हो रहे हैं तो इस वजह से अंधेरा हो रहा है। और ये चाय लेके बस मैं जाऊंगी अब उधर। तो देखती हूँ इनको उठा के, अगर ये उठते हैं बच्चे तो बस चाय वाय पी के फिर बच्चों को थोड़ा सा वो चाय वाय पिला के, फिर थोड़ा सा टाइम हो गया था, धूप से भी निकल गई थी। मैंने कहा चलो सामान भी ले आते आते हैं। और ये खड़े थे हम सड़क के किनारे, सामने ही गुरुद्वारा भी है। मैंने कहा चले, अभी नहा के तो मैं आई नहीं थी, मैं इसलिए फिर गुरुद्वारे में गई नहीं हूँ, मैं बाहर ही खड़ी हुई। मेरे को बाद में आएंगे नहा के, तब जाएंगे। तो ये बच्चों की रैली निकल रही थी, मेरे को इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो यहीं देखते हैं पहले। छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी रैली निकाल रहे थे, कोई कुछ बन रहा था, कोई फैंसी ड्रेस में, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे लग रहे थे। और मैं तो बस वहीं पे खड़ी होकर मैंने कहा चलो इन्हीं बच्चों को देखती हूँ। और ये अलग अलग स्कूलों के बच्चे थे तो रैली निकाल रहे थे। और यही है कि अब तो झंडा तो घर घर है, हर घर में झंडा। और कितने अच्छी रौनक भी हो रही है, हर घर में, बिल्डिंगों में इतने अच्छे तिरंगे फैल रहे हैं ना कि बस पूछो मत। और मन भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्यौहार हो रहा हो, और इतना बड़ा त्यौहार है और इतनी रौनक हो रही है सड़कों पे भी। और ये अच्छा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि चलो घर घर झंडा है, तो उसकी वजह से एक त्यौहार जैसा ही हो गया ये भी आजकल। और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सब उसमें तिरंगे ही फैल रहे हैं, तो जहाँ देखो तिरंगा, जहाँ देखो तिरंगा। और यही नहीं कि बिल्डिंगों पे या घरों में, साइकिलों पे, स्कूटियों पे, सब पे, मतलब वाहनों पे भी इतने झंडे झंडे। और बच्चे इतने सुंदर लग रहे थे ना, ये छोटे छोटे, कोई साड़ी पहन, लड़कियां बच्ची छोटी छोटी साड़ियाँ पहन के जा रही, और बच्चों से संभल ही भी नहीं रही, तब भी साड़ियाँ ऐसे कर करके जा रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था, सभी देख रहे थे उनको, और इतनी अच्छी रौनक हो रही थी दोनों साइड, सभी देख रहे थे उनको कि बच्चों देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चों ने वो पहन रखी है ड्रेस। और ये स्कूल के बच्चे भी थे और उसमें फैंसी ड्रेस भी पहन रखी थी बच्चों ने। और बस यही हम देख रहे थे थोड़ी देर। मैंने कहा चलो इनको देखते हैं, फिर देखते हैं आगे सामान, मेरे को थोड़ा सामान भी लाना था। तो हम ही बस यहीं पे रुक गए। और मन भी अच्छा सा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ इतनी रौनक हो रही थी। और ये बस हम आए हैं तो फिर मैंने कहा चलो एक बोतल पानी भी ले चलते हैं भर के। और ये पानी भी अच्छा है कि पीने के लिए है। बाहर घर में आरओ लगाओ तो उसका इतना सारा तो फिर खर्चा हो जाता है, हर 3 महीने बाद उसका कहीं कैंडल बदलो, कहीं कुछ। तो हम यही पास में ही है, घर के पास ही है, तो हम ये ले आते हैं यहाँ से भर के। कभी 1 बोतल ले आते हैं, कभी 2 बोतल, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 10 रुपये। और कभी हाँ ऐसे ही है, 10 के ही आसपास है। और बस ये हम लेके आ रहे थे, मैंने कहा चलो लेके चलते हैं पानी। और पानी भी अच्छा है पीने का, और घर में लगाओ तो फिर वही खर्चा है। और ये फिर भी ठीक पड़ता है, पास में ही है तो ले भी आते हैं। और बस मैं ये आके फिर नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा चल, और फिर ज़्यादा धूप हो जाती है तो इसलिए बाहर जाने को मन नहीं करता, इसलिए मैं जल्दी जाके सामान भी ले आई, पानी भी भर लाए। और मैंने कहा चलो फिर अब नाश्ता बनाएंगे। तो ये सब उठ भी गए थे, मैंने कहा अब उठ गए हैं तो चलो चाय वाय और नाश्ता बना लो। भाई मैं जवे लाई थी मैं, क्योंकि उससे पहले तो हमारे बनते नहीं है, तो मैं अभी लेके आई थी शाम को ही। तो मैंने कहा चलो इनको भून के अच्छी तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि कच्चे मिलते हैं तो अभी इनको अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। और मैं इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। और बस यही है कि ये अच्छे भी लगते हैं और बच्चे खा भी लेते हैं, सॉस से खा लो या वह चटनी से खा लो। और बस ये मैं बारीक बारीक काट दूँगी प्याज। प्याज में पहले मैंने तो डाल दिया इसमें सरसों का तेल, ये गर्म हो गया, फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। थोड़ी सी लंबी लंबी प्याज काट के डालो तो अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ये खा लेंगे, बच्चे खाते भी अच्छे से शौक से भी हैं। इतनी मीठी नहीं खाते जितनी ये नमकीन वाली खा लेंगे, तो ये अच्छे से भी खा लेंगे। और बस मैंने ये पतले पतले आलू भी काटे थे इसे, मैंने कहा चलो ये भी इसमें डाल के। और ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस मैं यही मिर्च मसाले और थोड़े से आलू ही डाले हैं, बाकी और कोई सब्ज़ी नहीं डालूँगी मैं इसमें, बस यही डालूँगी। और हल्दी मिर्च नमक मसाले,
ये डाल के अच्छी तरह से इनको भून के, पर पानी डाल के इनको पहले मैं रख दूँगी क्योंकि पानी उबल जाएगा तो ये अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा इस पर, तभी मैं बाद में जब ये डालूँगी, क्योंकि फिर अगर पहले डाल दूँ ना तो ये ज़्यादा घुल जाएंगे और फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे। और पानी में उबाल आ गया था, फिर मैंने डाल दिए भुने हुए जवे। तो बस ये तो हो जाएंगे अच्छे से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि भुने हुए हैं और पानी भी मैंने हिसाब से डाला है, तो ये एक उबाल में अच्छे से हो जाएंगे और ज़्यादा घुलेंगे भी नहीं। और ऐसे जैसे चावल बिखर जाते हैं ना, ऐसे बिखरे बिखरे भी बन जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे खाने में, टेस्टी भी बनेंगे। तो ये खा भी लेंगे। ये बन गए हैं बस। और अभी मैंने आँच कम कर रखी है क्योंकि और थोड़ा से कच्चे भी होते तो फिर भी हो जाते। बस ये बन गए, इधर मैं कर दी गैस बंद। तो मैंने कहा चलो खाओ गरम गरम। और ये अच्छे भी लगते हैं, चाय भी बना लो ना तो चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। और हल्का फुल्का नाश्ता ठीक है वैसे, ये चाहे सर्दी हो गर्मी हो अच्छा लग जाता है। और मैंने ये नई सॉस की बोतल खोली थी तो इसमें से निकल नहीं रहा था, ये रखी थी फ्रिज में, पता नहीं जम गई थी, तो फिर बस चम्मच से मैंने करी है तो ये निकल गया है इसमें। तो बस ये खा लेंगे सॉस के साथ। और ये सॉस के साथ ही अच्छी लगती है वैसे, चटनी वटनी भी जो भी। और उधर मेरा नाश्ता पानी सब हो गया था, अब बस मैं इधर बिछा दूँगी। ये सफाई तो मैंने कर दी थी, फिर इन्होंने, हम गए थे वहाँ तो फिर ये बैठे थे इधर बच्चे बच्चे, तो मैंने कहा चलो फिर झाड़ के फिर दोबारा बिछा दूँगी मैं इसको। और फिर ये झंडा भी मैं लेके आई थी, और मैं ये छोटा झंडा लगाया था हमने पहले, फिर मैंने कहा चलो बड़ा लेते हैं। फिर मैं गई तो वो लेके आई, बड़ा वाला झंडा भी लाना था। वो बाज़ार में इतनी भीड़ हो रही थी कि बस झंडों पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मैंने कहा पहले मैंने छोटा पे लाया था, मैंने कहा मैं बड़ा लेके आऊँगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये स्कूटी में लगा देंगे छोटा वाला। तो बस ये हम ले आए थे और ये झंडा भी फहरा दिया हमने। और सभी घरों में है ये तो अच्छा है, अब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सभी के घरों में झंडे झंडे हो रहे थे, इतना देखने में भी इतना खूबसूरत लग रहे थे सबके घर। और बस ये शाम की मैं बना दूंगी चाय। और चाय भी दोपहर में तो बस हमने वही खा लिया था क्योंकि इनको भूख नहीं थी। फिर इनको बच्चों को कहने लगे, बच्चे कहने लगे हमें अब खाना नहीं है कुछ भी, तो बस मैं ये चाय बना दूंगी, चाय के साथ ये तल दूंगी। थोड़े से चिप्स लाई थी बाज़ार से, घर के भी हैं मेरे, मैंने होली पे बनाए थे, पर वो कभी वो तल लेते हैं, कभी ये बाज़ार वाले भी, तो कभी कोई खा लो कभी कोई, तो अच्छे भी लगते हैं। और बच्चे तो कहाँ खाते हैं ये ऐसी ऐसी चीज़ें, कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से ही तलूँगी। मैंने कहा चलो हम तो खा लेंगे, एक आधा खा लेंगे, ये भी नहीं तो कम खाते हैं वैसे, कोई खाता है कोई नहीं खाता। और मैंने तो वैसे घर में ही बना लेती हूँ, वैसे ही उसके हैं ये साबूदाने के, मैंने पिछली बार बनाए भी थे, वो हमारे ख़त्म हो गए थे। तो इस बार के मैंने होली पे बनाए थे तो चावल के, और उसके बनाए थे आलू के, वो अभी चल रहे हैं। अब चल रहे हैं, बच्चे खाते नहीं है तो हम ही बस, कभी मैं 4-5 तल लेती हूँ, वही हम ही खाते हैं, ये तो खाते नहीं है। तो मैं जब तक चल रहे हैं चल रहे हैं। और मुझे बनाने का वैसे शौक़ है, मैं तो बना देती हूँ रोज़, आलू ला के मैं बना लेती थी 4-5 दिन के। मैं इतने कभी 5 किलो कभी 2 किलो मैं अकेली बना के ऊपर डाल आती थी छत पे, फिर एक बार चलाने चले जाओ तो बन जाते हैं आराम से, ज़्यादा वो भी नहीं आती। और ये बस इधर चाय बना ली है, मैंने कहा चलो लोटे में कर लेती हूँ। और ये चिप्स तल लिए थे मैंने, तो बस ये शाम की चाय हो जाएगी हमारी। और इधर बस ये कर दूँगी मैं साफ़। और ये अब खाने की तैयारी है शाम की। और शाम को ये हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ गए थे तो फिर मैंने कहा चलो फिर चिकन ले आते हैं। तो चिकन हमारे खाते हैं क्योंकि कोई आता है मेहमान तो उनके लिए तो बनता ही है चिकन, अभी दाल रोटी तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो चिकन ही ले आओ, फिर उनको अच्छा लगेगा तो खा लेंगे। अब वैसे हमारे ज़्यादातर यही है कि कोई मेहमान आता है तो दावत उसी की मानी जाती है, जैसे चिकन हुआ, बस चिकन ही बनता है ज़्यादातर तो, और तो कोई नहीं बनता किसी गेस्ट के सामने भी। तो बस ये मैं बना दूँगी। इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और इसको मैं अच्छी तरह से पहले भून के तेल में अच्छी तरह से तल के तब मैं बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती क्योंकि बच्चे ऐसे खाते नहीं है। तो ये भून के बना लो, तल के बना लो तो अच्छा भी लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एकदम बन जाता है। तो बस ये मैं कर दूँगी इनको। और वो मैंने निकाल लिया था तल के, और इधर मैं डाल दूँगी प्याज। मसाले भी तैयार कर दिए थे, मैंने कहा चलो बनते रहेगी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो फिर उनके पास बैठने का टाइम नहीं मिलता। फिर वो तो खाना वाना खा के जाएंगे, मैं कहने लगे कि 1-2 घंटे की बात है। मैंने कहा चलो ये चिकन ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, जब कोई इतने दिनों में आता है, फिर चाहे 2 घंटे के लिए आए चाहे 4 घंटे के लिए, तो उन खाना वाना तो बना के भेजना ही, खाना तो खिला के भेजना ही पड़ता है। तो उधर मैंने प्याज रख दिए भूनने के लिए, इधर मैं काट के रख दूँगी टमाटर, इनको मैं पीस लूँगी मिक्सी में। और बस ये खाना भी बन जाएगा क्योंकि मैंने पहले तल लिया है, तो पता नहीं कोई खाता है नहीं खाता है, पर यही है कि चलो बना लिया है मैंने। वैसे जो नहीं खाता उसके लिए माफ़ करना, जो नहीं खाता, वैसे जो खाता है उसके लिए चलो कोई बात नहीं। जो नहीं खाता होगा भाई वो तो है ही कि नहीं खाता कोई, पर हमारे भी खा लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत खाते हैं। वैसे हमें हमेशा नहीं खाते, कभी कभी जैसे कोई मेहमान आ गया या कभी कोई वैसे तीज त्योहारों पे तो ऐसे ही बन जाता है कभी कभी। ये ज़्यादा तो हम भी नहीं खाते क्योंकि गर्मी है और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। तो जब कोई आया है तो उनको तो भाई खाना वाना अच्छा सा खिला के ही भेजना पड़ता है,
ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दाल वाल तो सभी खाते हैं, रोज़ ही खाते हैं ये सब्जियां भी। तो बस ये मैं डाल दिया मैंने टमाटर इसमें, और इसमें ही डाल दूंगी मैं ये मसाले, ये चिकन मसाला ही लाई थी मैं। बस ये भी ख़त्म ही हो गया है, थोड़ा सा बच गया, क्योंकि मैंने राजमा छोले ये भी मैं डाल देती हूँ, ये वाला मसाला। तो बस ये मैं डाल दूँगी, फिर बाकी ये हल्दी नमक मिर्ची यही डाल दूँगी सारे। तो इनको भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी टमाटर के साथ, और ये बस बन जाएगी सब्ज़ी। थोड़े से देखूँगी चावल भी अगर खाएंगे तो चावल मैं पूछ के बना लूँगी, अगर कोई चावल खाना चाहेगा तो थोड़े से चावल और रोटी खा लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो खा लेते हैं चावल। अब जो आए हैं वो पता नहीं चावल खाएंगे नहीं खाएंगे, तो इसलिए हिसाब से ही बनाने पड़ेंगे। थोड़े से ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और बस ये इधर मसाला तैयार हो जाएगा मेरा अच्छी तरह से, इसको भी मैं भून दूँगी। और बस मैंने उधर डाल दिया ये सारा सामान, और ये इधर डाल दूँगी मैं तला हुआ चिकन, इसको भी मैं इस अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि ये ना ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो वैसे भी तला हुआ तो है ही, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बनेगा भी अच्छा। और बस इसमें मैं अच्छी तरह से मसालों में सारा भर दूँगी इसको अच्छी तरह से, भुनता रहेगा थोड़ी देर, कम कर दिए मैंने आँच, और इसको मैं ढक दूँगी बस अब अच्छी तरह से। और आप लोग जो खाते हैं वो पता नहीं कैसे बनाते होंगे भाई, मैं तो ऐसे तल के बनाती हूँ। कमेंट्स करके बताना जो खाते हैं वो तल के बनाते हैं या ऐसे ही बना लेते हैं, और क्या क्या मसाले डालते हैं, कैसे बनाते हैं, और कुकर में बनाते हैं या पता नहीं पतीले में बनाते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती, क्योंकि कुकर में ज़्यादा मुझे अंदाज़ा भी नहीं रहता, क्यों पता नहीं ज़्यादा गल जाए या कैसे, मुझे उसका पता भी नहीं चलता कुकर का। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, तो ऐसे मुझे बनाना भी आता है और मैं बना भी ठीक से लेती हूँ। कुकर में मेरे से ठीक से नहीं बनता, तो मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा भून के अच्छी तरह से 10-5 मिनट उसको चिकन को, और मैं ऐसे ही खुला ही बना लेती हूँ। पर फिर भी ये है कि चलो कोई नहीं, जैसे कोई बनाता होगा मुझे बता देना, मैं भी फिर देखती हूँ, अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो मैं उनसे देख लूँगी। और इधर मैं बना लूँगी चावल, ज़्यादा नहीं बनाए मैंने चावल, थोड़े से बनाए। सब कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े खा लेंगे, क्योंकि रोटी हैं तो कोई 1-2 चम्मच खा लेंगे और 1-2 रोटी खा लेंगे, तो बस ये लोग तो खा के निकलेंगे। इनको मैं दे दूँगी बना के खा के, क्योंकि ये कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि ऐसे ही कोई हल्की फुल्की सब्ज़ी बना दो, क्योंकि ये लोग तो ऐसे तो खाते रहते हैं सभी अपने अपने घर में, और कोई आए तो थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए ना, यही है। तो इसलिए बस मैं ये चावल रख दूँगी, चावल बन जाएंगे 1-2 सीटी में, ज़्यादा भी नहीं है तो 2 सीटी में बन जाते हैं चावल अच्छे से हैं। तो थोड़ी देर मैंने धो के थोड़ा भिगो के रख दिए थे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनेंगे, 2 सीटी में आराम से बन जाएंगे। और इधर बस मैं कर दूँगी आटा तैयार, और आटा भी थोड़ा देर गूँध के रख दूँगी, तो ये बस रोटी बन जाएंगी। इधर मैं छान रही हूँ आटा, उधर सब्ज़ी बन गई है मेरी। वैसे मैंने गैस कम कर रखी थी, तो मैं उसको बंद करके उतार लूँगी। चावल रख दिए मैंने, गरम गरम चावल, मैंने कहा तभी खाएंगे जब, अब यही है ना, चावल तो गरम गरम अच्छे लगते हैं, जब खाओ तभी बनाओ, बना के रख लो तो वो अच्छे भी नहीं लगते, मज़ा भी नहीं आता। तो बस मैं आटा रख दूँगी तैयार करके, और रोटी भी बना दूँगी। इधर इतने कुकर में सीटी लगेंगी, बस मैं रोटी बना रही हूँ। फिर वो कहने लगी कि मुझे जल्दी जाना है, हमें जाना है, रात हो रही है, देर हो जाएगी, फिर दूर भी जाना है, थोड़ा दूर ही था, बस 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बन गया है खाना, तैयार हो गया है, मैं दे दूँगी अभी खा के फिर तभी जाना, सभी ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं रोटी बना दूँगी, और उधर सब्ज़ी भी बन गई है, चावल भी बन गई, मैं इनको दे दूँगी करके, और बस ये खा लेंगे खाना, फिर निकलेंगे खाना खा के। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और यही है कि जो जैसे मैंने बनाया, पता नहीं सब ऐसे बनाते होंगे, और मुझे बताना कि कौन कैसे बनाता है, वीडियो लंबी ना हो जाएगी। तो इस वजह से बस मैं करती हूँ बंद, और सबको मेरी बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।